नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर अपनी जगह बनाने वाला देश जापान अब मंदी की चपेट में आ गया है। जापान दुनिया की अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी हां, जर्मनी ने उसे पछाड़ते हुए तीसरा स्थान अपने नाम कर लिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान 2023 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था के आकार से पीछे रह गया है। बता दें कि जापान की करेंसी येन की वैल्यू में गिरावट के चलते जापान की अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद अब जर्मनी ने जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। जापान की उम्र दराज आबादी और बच्चों के कम जन्म के कारण जनसंख्या में युवा आबादी की संख्या कम हो गई है। चीन ने 2010 में जापान से अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का तमगा छीन लिया था। तब जापान फिसलकर दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गया था और अब जापान एक बार फिर फिसलकर तीसरे से चौथे स्थान पर आ गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई का शिकंजा क्या कसा, अब कंपनी तो हर तरफ से घिरने लगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस उल्लंघन मामले में पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्यवाही की और बैंक की ज्यादातर सर्विसेज पर 29 फरवरी के बाद से रोक लगा दी। आरबीआई की कार्यवाही के बाद अब पेटीएम को आज फिर से झटका लगा है। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच अब ईडी ने शुरू कर दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर अब फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत जाँच शुरू की जा रही है। ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक से विदेशी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी है। एजेंसी ने इससे पहले कंपनी के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी मांगी थी। कुछ हफ्ते पहले रॉयटर्स ने बताया था कि ईडी 197 कम्युनिकेशन की जांच कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 197 कम्युनिकेशंस के खिलाफ फेमा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम की पेरेंट कंपनी है और पेटीएम पेमेंट बैंक इसकी एसोसिएट है। बीते दिन बुधवार को एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट ये थी कि 2 मार्च जो कि शनिवार का दिन रहता है, यूजुअली इस दिन मार्केट जो है वो बंद रहता है, लेकिन 2 मार्च को जो मार्केट है वो 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में ओपन होगा। इसमें जो पहला सेशन रहेगा वो प्राइमरी साइट पर रहेगा। इसकी टाइमिंग जो रहेगी वो 9:15 से लेकर 10 बजे की टाइमिंग रहेगी और जो दूसरा सेशन रहेगा वो डीआर साइट पर रहेगा। इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो प्री ओपनिंग सेशन रहेगा, प्राइमरी साइट का प्री ओपनिंग सेशन जो रहेगा वो 9 बजे से लेके 9:08 का रहेगा और डीआर साइट का प्री ओपनिंग सेशन जो रहेगा वो 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे का रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस दिन जो फ्यूचर और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले शेयर्स एंड सिक्योरिटीज होते हैं, इन पे लोअर और अपर सर्किट जो है वो 5% का रहेगा, यानी कि जो शेयर्स की वैल्यू है वो इसी बीच में फ्लक्चुएट करेगी। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब दुनिया भर के कई देशों में चांद पर पहुंचने की होड़ लग गई है। अमेरिका की एजेंसी नासा 52 साल बाद यानी 1972 के बाद पहली बार चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने जा रहा है। इस मून लैंडर का नाम है ओडिसियस। इसे आईएम नाम की एक कंपनी ने बनाया है। इसे IM-1 मून लैंडर भी बुलाया जा रहा है। लॉन्चिंग 14 फरवरी 2024 को ही होनी थी, लेकिन तकनीकी वजहों से उसे टाल दिया गया था। अब आज ये लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से की जाएगी। ओडिसियस लैंडर को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए स्पेसएक्स के फॉल्कॉन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो चांद पर इसकी लैंडिंग 22 फरवरी 2024 को होगी। ये लैंडर चांद तक 9 दिन में पहुंच जाएगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद 7 दिन ये वहां पर काम करेगा, तो कुल मिलाकर ये 16 दिन का मिशन है। लैंडिंग के बाद ये मिशन 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अंधेरा छा जाएगा। बीते 3-4 दिनों से जो किसान हैं वो दिल्ली में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम सुरक्षा बल की बात करें तो जो सुरक्षा बल है वो किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में किसान और सुरक्षा बलों के बीच में कई बार शंभू और दाता सिंह बॉर्डर में हाथापाई देखने को मिली है। कई बार पुलिस को किसानों को कंट्रोल करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलानी पड़ गई हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो इसमें एक नया अपडेट सामने आया और अपडेट ये सामने आया है कि किसानों के 2 नेता सरबर सिंह पंघेर और जगदीश सिंह को सरकार की तरफ से डिस्कशन करने का एक न्योता मिला है। इस मीटिंग में दोनों नेताओं के अलावा सरकार की तरफ से जो लीडर शामिल होंगे उसमें पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय का नाम शामिल है। किसानों की बेसिकली 3 मेन डिमांड है। जो पहली डिमांड है वो एमएसपी पे गारंटी की डिमांड है, दूसरी जो डिमांड है वो लोन माफी की डिमांड है और तीसरी जो डिमांड है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को कैंसिल करने की डिमांड है।
साल 2019 में 3 कॉलेज फ्रेंड अंचित, भरत और शौर्य को एक कूल आइडिया आता है और ये जो कूल आइडिया था ये था बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया। जब आइडिया आ गया तो इन्होंने ये भी डिसाइड करा कि ये कुछ फैंसी स्नीकर्स और क्लोथ सेल करने का काम करेंगे। अब इसके लिए जरूरी था कि कंपनी का एक नाम डिसाइड किया जाए, तो कंपनी का जो नाम डिसाइड किया गया वो CDC करके कंपनी का नाम डिसाइड किया गया। इसके बाद अब प्रोडक्ट तैयार हो गया, कंपनी तैयार हो गई, तो इंपॉर्टेंट था कि प्रोडक्ट को सेल कैसे करें। तो इनको जो आइडिया आता है वो ये आइडिया आता है कि ये इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाएंगे और पेज का नाम रखा जाता है क्रैप डॉग क्रू, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है और ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना जानते हैं। तो इसकी वजह से इनको इंस्टाग्राम पर बिजनेस के साथ साथ अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी मिलती है। और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो इन तीनों दोस्तों ने मिलकर इंस्टाग्राम पर स्नीकर रीसेल करके ही 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की दिग्गज कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर सेल्स के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कंपनी ने जनवरी महीने के लिए सेल्स का आंकड़ा जारी कर दिया है। जनवरी में भी कंपनी ने बेहतरीन सेल्स के आंकड़े दर्ज किए हैं। कंपनी ने अपना दिसंबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओला इलेक्ट्रिक ने जनवरी में 31,000 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि दिसंबर में 30,000 यूनिट्स था। इस रिकॉर्ड बिक्री के बाद कंपनी ने ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में एक बार फिर बढ़त बनाई है और मार्केट शेयर में 40% की हिस्सेदारी रखी है। तो 40% मार्केट शेयर कंपनी को टक्कर देने के लिए दूर दूर तक कोई दूसरी कंपनी नहीं है। इस नई अचीवमेंट पर कंपनी का कहना है कि ये हमारे लिए 2024 की बेहतरीन शुरुआत है। जनवरी में हमने ऑल टाइम हाई सेल्स का आंकड़ा छुआ है। हम अपने मजबूत प्रोडक्ट लाइनअप पर विश्वास करते हैं और आगे भी लोगों की तरफ से ऐसी ही डिमांड देखने को मिलेगी। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें से ओला S1 Pro और S1 Air को लोगों से ज्यादा डिमांड मिली है। सरकार की जो रेवेन्यू होती है उसमें कई तरीके की सरकार की रेवेन्यू जनरेट होती है, जैसे कि सरकार टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है और नॉन टैक्सेबल इनकम भी होती है। और नॉन टैक्सेबल इनकम में एक हिस्सा आता है पेनल्टी का। तो जब हम पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी के थ्रू भी सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका एग्जांपल हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि अभी की जो खबर सामने आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सरकार ने आधार और पैन लिंक में डिले होने के वजह से जो रेवेन्यू जनरेट करा है उसका जो अमाउंट सामने आया है वो लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने बताया कि एग्जम्प्टेड कैटेगरी को अगर हम एक्सक्लूड कर दे तो 29 जनवरी 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंगली अभी भी देश में 11.48 करोड़ ऐसे पैन कार्ड हैं जो कि अभी भी आधार से लिंक नहीं हुए हैं। इलेक्ट्रिक पावर और ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी MX मोटो ने इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इंडियन राइडर्स के लिए मेटल स्ट्रॉन्ग M16 इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक बाइक वारंटी के साथ आती है। अपने ग्राहकों को बैटरी पर 8 साल की वारंटी दे रही है। इसके अलावा 80,000 सीमलेस राइडिंग और 3 साल की मोटर और कंट्रोलर पर वारंटी दे रही है। इस बाइक में कंपनी ने मेटल बॉडी को दिया है, जो इस बाइक को बॉक्सी और हैवी लुक दे रही है। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक बाइक सिंगल चार्ज पर 200 किलोमीटर की रेंज देती है। ये बाइक 160 से 220 किलोमीटर की रेंज देती है। प्रति चार्ज पर 1.6 यूनिट्स लेती है और 3 घंटे से भी कम समय में 0 से 90% तक चार्ज हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक बाइक में आपको 17 इंच के लार्ज व्हील्स मिलते हैं। इसके अलावा जबरदस्त पावर के साथ दमदार बैटरी और मोटर मिलती है। ये बाइक हाई परफॉर्मेंस मोटर के साथ आती है। कंपनी ने बाइक में सेंट्रल शॉक ऑब्जर्वर दिए हैं। इसके अलावा कंपनी ने बाइक के सेफ्टी फीचर्स पर भी फोकस किया है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में देखी गई शानदार तेजी। निफ्टी करीबन 70 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 21,910 के लेवल पे जाके बंद हुआ। बैंक निफ्टी 310 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 46,218 पॉइंट पे जाके बंद हुआ। और अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो आज सेंसेक्स करीबन 227 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 72,050 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो M&M करीबन 6.81% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा और एक्सिस बैंक 2.01% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 16 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।